नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपको अपना ही चैनल फिनवेस्ट में। यहाँ पर आपको मिलता है फाइनेंस, बैंकिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी। आज एक चर्चा करेंगे नया टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या सच में बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है। जानने के लिए देखते हैं आगे। तो जब पैसों की बात आती है तो सबसे सुरक्षित जगह हमारे नज़रों में होता है बैंक। मैक्सिमम हम सबके पास एक एक सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट कुछ तो होगा। अगर आपका भी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है किसी भी बैंक में, तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि कभी भी आपके बैंक के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है और आपका पैसा आप खुद ही नहीं उठा सकते हैं बैंक से। आपको लग रहा होगा ये सब सच में नहीं होता है, तो अभी रिसेंटली जैसे चाइना में हुआ हेनान बैंक का केस में, और इंडिया में भी काफ़ी सारे बैंकों के साथ ऐसी समस्या हो चुका है ऑलरेडी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कभी भी ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कभी भी कोई भी बैंक बंद हो सकता है और हमारे पैसा खतरे में पड़ सकता है। जो ज़िंदगी भर की कमाई हमने रखा है बैंक में, वो कभी भी हमको नहीं भी मिल सकता है। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि पहले से मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा, पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी ऐसा हुआ था, केसीपी कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी ऐसे हुआ था, येस बैंक के साथ, जो कि भारत का 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब ऐसा कुछ होता है बैंक के साथ, तो आरबीआई क्या करता है कि लोगों ने जो जमा पैसा रखा है तो उसका ऊपर कुछ पाबंदी लगा देता है। जैसे कि आप 5,000 या 10,000 या 25,000 ऐसा ही तक, इतना तक ही उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते, भले ही आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख हो। तो इससे आपको भी परेशानियां फेस करना पड़ता है कि हमने खुद ही बैंक में पैसा रखा है और हम खुद ही नहीं उठा सकते, तो इसका क्या सलूशन है। तो जानते हैं पहले इन सारे सवालों का जवाब। आखिर बैंक काम कैसे करता है? बैंक काम करता है जैसे हम आप ऐसे लाखों लोगों के पैसा जब बैंक में डिपॉजिट होता है, तो छोटे छोटे अमाउंट होके वो एक बड़ा अमाउंट होता है। उस अमाउंट को, उन पैसों को बैंक देता है बड़े बड़े कंपनी को लोन में। हम लोग जब भी बैंक में एफडी में या सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, तो बैंक हमको देता है 5 से 6%, और उन कंपनी को बैंक देता है 10 से 12% का इंटरेस्ट, जिसे लोन कहते हैं। हमने इधर डिपॉजिट किया बैंक में और बैंक दिया किसी और कंपनी को। तो कंपनी क्या करता है, सपोज मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बैंक को 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से देता है। क्या करता है, उन पैसों को लेकर अपना कंपनी में लगाता है, इन्वेस्ट करता है और कंपनी का बिजनेस चलाता है। जो भी उसका ज़रूरत है वो सामान खरीदता है, तो अपना कंपनी में जनरली वो इन्वेस्ट ही करता है। तो कभी भी कंपनी बिजनेस है या कंपनी है तो लॉस भी है, तो कभी कभी वो कंपनी लॉस में जाता है। जब लॉस धीरे धीरे उसका बढ़ने लगता है, तो वो क्या करता है, कंपनी जब डूब जाता है, ऐसे ही लॉस धीरे धीरे बढ़ते कई सारे कंपनियों के साथ ऐसे भी पहले हो चुका है, आप लोग को पता होगा। तो अगर आप लोग को नहीं पता है कि कौन सा कंपनी ऐसे है जो लोन के कारण आज नहीं है, डूब गया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बारे में भी मैं एक केस स्टडी वीडियो, डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो जानते हैं हमारे बैंक में केस में क्या होता है। जब वो कंपनी ही डूब जाता है, तो उन पैसा भी कंपनी के साथ साथ ही डूब जाता है। तो क्या होता है कि
बैंक ने उन पैसों को जो दिया था वो तो बैंक को नहीं मिला। जब बैंक को नहीं मिला उस टाइम में सारे लोग क्या करेंगे, जब पैसा जब बैंक से उठाने जाएंगे तो वो टाइम में बैंक ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता है बैंक तो आरबीआई रेगुलेट करता है। तो फिर आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक को, लेकिन जब बैंक का वो लोन का पैसा जब नहीं मिलता है तो बैंक क्या करता है कि अपना ऑडिट करता है। तो वो टाइम में बैंक का जो भी एक्चुअल बिजनेस है, कितना क्या है, वो सब पता चल जाता है। तो उससे पता चलता है कि बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं आपने जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया था बैंक में, वो पैसा किसी कंपनी को दिया था, वो कंपनी से नहीं मिला, वो 1 लाख रुपया हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि है एनपीए। तो पैसा कभी भी बैंक को नहीं मिलता है। तो जब बैंक को ही नहीं मिलेगा तो आपको कैसे मिलेगा? सिंपल है, आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह का प्रॉब्लम पहले भी बहुत सारे बैंकों के साथ हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों का डिपॉजिटों का पैसा, लाखों लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा नहीं मिला। जबकि ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आरबीआई ने 1960 में पहली बार DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया, जो कि स्पेशली काम करता है जब किसी भी डिपॉजिटर अपना पैसा बैंक में रखता है तो उसका पैसा अगर वो बैंक डूब जाता है तो डिपॉजिटर को एक इंश्योर्ड अमाउंट है जो कि 5 लाख है आज का डेट में, वो उसको मिलता है। भले ही आप 5 लाख से ज़्यादा रखे हो तो उससे DICGC को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जितना भी पैसा रखा है 5 लाख के ऊपर वो आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे 5 बैंक में 5-5 लाख करके रखो, वो सुरक्षित है, लेकिन हर कोई 5 बैंक में थोड़ी अकाउंट खोल सकता है या 5 बैंक में 5-5 लाख करके रख सकता है। तो ऐसे नहीं होता है। जो कि आरबीआई का सब्सिडियरी है DICGC, और उसका अंडर में अभी काफ़ी सारे बैंक काम करते हैं। जितने भी सारे बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉरेन बैंक, पेमेंट्स बैंक, वो सब उसका अंदर में आता है। बाकी जितना भी सब रीजनल बैंक, अर्बन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, काफ़ी सारे बैंक्स उसका अंडर में आते हैं। अगर इसके बारे में आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। DICGC के बारे में कौन सा बैंक आता है, DICGC का हिस्ट्री, कैसे ऑपरेट करते हैं, और उसका पहले जो इंश्योरेंस अमाउंट था 30,000 से लेकर आज तक जो आज 5 लाख तक पहुंच चुका है, तो उसका जर्नी भी बताएंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जो DICGC जब तक है तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। विदिन 90 डेज़ के अंदर, 90 दिनों के अंदर आपको पैसा आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अब तक ये वीडियो पहुंच रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।